नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्री पढ़ाई में। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ग्लैंड एंड हार्मोन्स यानी कि ग्रंथियों और हार्मोन से संबंधित टॉप 15 क्वेश्चंस। हाँ दोस्तों, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है वो जा करके वीडियो को देख ले, ताकि उसे आज की वीडियो अच्छे से समझ आ सके। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना क्वेश्चन। दोस्तों, जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। तो दोस्तों, जो हमारा आज का पहला सवाल है वो ये है कि निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर ऑप्शन 4 दिए गए हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन जो है वो है एसटीएच हार्मोन्स, और दूसरा ऑप्शन जो है दोस्तों वो है टीएसएच हार्मोन्स, और तीसरा ऑप्शन जो है यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सी जो है वो है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, और डी जो है वो है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसका जवाब क्या होगा? देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसका सही जवाब होगा स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स यानी कि एसटीएच। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, इसका सही जवाब जो है वो है उपयुक्त सभी। क्योंकि मैं दोस्तों बता दूं आपको, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि होती है दोस्तों, उनसे ये सारे हार्मोन्स यानी कि सभी हार्मोन्स स्रावित होते हैं। एसटीएच का मतलब होता है दोस्तों स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स दोस्तों, ये हार्मोन जो होता है ये शरीर की वृद्धि और विकास के लिए जिम्मेदार होता है दोस्तों। ये शरीर की वृद्धि और विकास के लिए जिम्मेदार होता है। और टीएसएच हार्मोन्स जो होता है दोस्तों, उसको हम कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये दोस्तों थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो होता है, ये थायराइड ग्लैंड्स को यानी कि थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स का स्राव करने के लिए उत्प्रेरित करता है। यानी कि जो टीएसएच होता है दोस्तों, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ये थायराइड ग्लैंड्स को थायरॉक्सिन हार्मोन्स के सिक्रेशन के लिए प्रेरित करता है। और जो दोस्तों प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होता है, ये दोस्तों मादा में बच्चों के जन्म के बाद उत्पन्न होता है, जिसके कारण मादा में दूध का क्षरण होता है। तो दोस्तों, ये सारे यानी जितने हार्मोन्स के नाम इसमें दिए गए हैं, ये सभी आपकी पीयूष ग्रंथि से स्रावित होती है। यानी कि पीयूष ग्रंथि से एसटीएच भी स्रावित होता है, टीएसएच हार्मोन्स भी स्रावित होता है, और प्रोलैक्टिन हार्मोन भी स्रावित होता है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब है जो सो उपयुक्त सभी। अब दोस्तों, हमारा अगला सवाल क्या है, आइए देखते हैं। हमारा अगला सवाल जो है दोस्तों वो ये है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन की कमी से बौनापन यानी कि ड्वार्फिज्म रोग होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसका सही जवाब जो है दोस्तों वो है एसटीएच हार्मोन्स यानी कि स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। हाँ दोस्तों, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि जो स्टिमुलेटिंग यानी कि एसटीएच जो हार्मोन्स होता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, और ये करता क्या है दोस्तों, ये बच्चों की वृद्धि एवं विकास के लिए या हमारे यानी मनुष्यों की वृद्धि एवं विकास के लिए जिम्मेदार होता है। कहने का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो स्टिमुलेटिंग यानी एसटीएच हार्मोन्स होता है, ये मनुष्यों की वृद्धि एवं विकास के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसका सही जवाब, इसकी कमी से दोस्तों, इसकी कमी से जब बच्चों में इसकी कमी हो जाती है तो उनमें बौनापन आ जाता है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब जो होगा वो होगा एसटीएच हार्मोन्स। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अपना अगला सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो है दोस्तों वो ये है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन्स को बर्थ हार्मोन्स एवं मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन्स भी कहते हैं। हाँ दोस्तों, सवाल एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित में से किस हार्मोन्स को बर्थ हार्मोन एवं मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी कहते हैं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब जो है
वो है ऑक्सीटोसिन। इसका सही जवाब जो है दोस्तों वो है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को हम बर्थ हार्मोन और मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी कहते हैं। इसको हम बर्थ हार्मोन क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि यह हार्मोन मादा में स्तन ग्रंथियों के विकास से लेकर बच्चे के जन्म के बाद भी दुग्ध के सिक्रेशन के लिए जिम्मेदार होता है। देखिए दोस्तों, ये मिल्क इजेक्टिंग का मतलब होता है कि दूध के स्रवण यानी कि सिक्रेशन के लिए। तो ऑक्सीटोसिन जो है मादा में जब बच्चों के जन्म के बाद और मिल्क सिक्रेशन का काम करती है, इसलिए हम इसे बर्थ हार्मोन और मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन्स भी कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो है वो आपका हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। चलिए दोस्तों अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो ये है कि किस हार्मोन्स के अल्पस्रावन से डायबिटीज इंसिपिड्स नामक बीमारी होती है। हाँ दोस्तों, एक बार क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ देता हूँ कि किस हार्मोन्स के अल्पस्रावन से डायबिटीज इंसिपिड्स नामक बीमारी होती है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका वैसोप्रोसिन। जी हाँ दोस्तों, वैसोप्रोसिन इसका सही जवाब हो जाएगा। ये डायबिटीज इंसिपिड्स जो बीमारी होती है दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें जो है प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। और प्यास ज़्यादा लगने का रीज़न क्या होता है दोस्तों? प्यास ज़्यादा लगने का रीज़न ये होता है कि आपको बार बार जो है यूरिन की इच्छा होती है, यानी कि बार बार आपको मूत्र त्यागने की इच्छा होती है, जिसकी वजह से आपके शरीर में जल की निरंतर कमी होती रहती है, इसलिए आपको प्यास ज़्यादा लगती है। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि इसका सही जवाब हो जाएगा वैसोप्रोसिन। यानी कि चलिए अच्छा दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यानी अगला जो सवाल है वो है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि के विकास एवं थायरॉक्सिन हार्मोन्स के स्राव को नियंत्रित करती है। तो दोस्तों एक बार मैं फिर से सवाल को बोल दूं कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि के विकास एवं थायरॉक्सिन हार्मोन्स को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तीसरे सी नंबर का, यानी कि TSH हार्मोन्स। देखिए दोस्तों, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि TSH का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। देखिए दोस्तों, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स ये क्या होता है दोस्तों? ये थायराइड ग्लैंड से स्रावित जो है थायराइड ग्लैंड से स्रावित होता है दोस्तों। और ये करता क्या है दोस्तों? ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये थायरॉक्सिन को कंट्रोल करता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा TSH, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा जो 6वां नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जनन क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। जी हाँ दोस्तों, मैं एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जनन क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, यानी कि ए। चलिए दोस्तों अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि निम्न में से किस रोग को थायराइड की आत्महत्या कहते हैं। देखिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि मैं एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ कि निम्न में से किस रोग को थायराइड की आत्महत्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों वो हो जाएगा सी, यानी कि हाशिमोटो। दोस्तों हाशिमोटो को हम थायराइड की आत्महत्या क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों इस बीमारी में हमारा शरीर जो थायराइड ग्लैंड है यानी कि थायराइड ग्रंथि, ये हमारी शरीर खुद ही यानी कि स्वयं ही थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देती है दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि हाशिमोटो जो रोग होता है, इस बीमारी में मनुष्य का शरीर थायराइड ग्रंथि को अपने आप ही नष्ट कर देती है, जिससे
ये बीमारी बहुत घातक होती है दोस्तों। इसलिए हम इसे थायराइड की आत्महत्या कहते हैं, यानी कि खुद ही थायराइड की मृत्यु। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा जो अगला सवाल है दोस्तों, वो है निम्नलिखित में से एक मिश्रित ग्रंथि है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है वो थोड़ा सा हेरफेर हो गया है, यानी कि चेंज हो गया है। तो आप क्वेश्चन नंबर पे ध्यान नहीं देंगे, क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि निम्नलिखित में से एक मिश्रित ग्रंथि है। तो दोस्तों, जिन्होंने मेरा कल का वीडियो देखा है उसे तो बिल्कुल भी संदेह नहीं होना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। तो दोस्तों, मैं आपको फिर भी मैं तो बता देता हूं दोस्तों, इसमें से सही आंसर कौन है। सही जवाब है दोस्तों डी, यानी कि अग्नाशय ग्रंथि। दोस्तों, हमारे शरीर में केवल एक ही मिश्रित ग्रंथि होती है जिसे हम कहते हैं अग्नाशय ग्रंथि। जी हाँ दोस्तों, हम इसे मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं। मैंने कल आपको बताया था दोस्तों कि मिश्रित ग्रंथि वो ग्रंथि होती है जो जिनमें डक्ट यानी कि नलिकाएं पाई जाती हैं, और इन नलिकाओं की सहायता से ये हार्मोन्स को रुधिर में सीधा प्रवाहित करते हैं, यानी कि सीधा मिला देते हैं। इसलिए इसे हम मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका अग्नाशयी ग्रंथि, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अग्नाशयी ग्रंथि। चलिए अच्छा दोस्तों, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि बहिस्रावी ग्रंथियां निम्नलिखित में से किसका श्रवण करती हैं। तो यानी एक देखिए दोस्तों, मैंने कल के वीडियो में ये सारी बातें आपको बता दी कि बहिस्रावी ग्रंथि क्या होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है और मिश्रित ग्रंथि क्या होती है। तो दोस्तों, जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो देखा है, आई होप कि उसे किसी भी प्रकार की इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए या कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि बहिस्रावी ग्रंथियाँ इसमें से कौन सी है, या बहिस्रावी ग्रंथियाँ निम्नलिखित में से किसका श्रवण करती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एंजाइम। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि बहिस्रावी ग्रंथियाँ वे ग्रंथियाँ होती हैं जिनमें डक्ट यानी कि नलिकाएं पाई जाती हैं, नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं। इनके द्वारा जो रासायनिक पदार्थ निकलते हैं वो सीधा रुधिर में छोड़े जाते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों कि हमारे शरीर के अंदर जो बहिस्रावी ग्रंथियाँ होती है वो एंजाइम का श्रवण करती है, यानी एंजाइम का सिक्रेशन करती हैं, और ये एंजाइम सीधा आपके ब्लड में जा कर के मिलता है। जी हाँ दोस्तों, ये सीधा आपके ब्लड में जा कर के मिलता है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंजाइम। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि निम्नलिखित में से किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ये माफ़ करिएगा दोस्तों, ये ग्रंथि है, यानी कि ये जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, इन ऑप्शन में वो कौन सी ऐसी ग्रंथि है जिन्हें हम मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब जो है वो है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी, पीयूष ग्रंथि। इसको इंग्लिश में हम पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं, इसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। यहाँ दोस्तों, इसे हम मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो पीयूष ग्रंथि होता है ये हमारे शरीर में जितने भी हार्मोन्स निकलते हैं ये उन सभी को कंट्रोल करता है, हाँ दोस्तों, पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर में निकलने वाले जितने भी हार्मोन्स हैं ये उसका कंट्रोल करता है, इसलिए हम इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो दोस्तों, एक और अच्छी बात बता दूं मैं आपको कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, और पीयूष ग्रंथि को जो कंट्रोल करता है हम उसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। देखिए दोस्तों, एक कहावत है कि बाप का भी बाप होता है। कहने का मतलब ये है
कि पीयूष ग्रंथि अगर हमारे शरीर में सभी हार्मोन्स को कंट्रोल कर रही है तो जाहिर सी बात है कि कोई तो होगा जो पीयूष ग्रंथि को भी कंट्रोल करता होगा। जी हाँ दोस्तों, उसको हम कहते हैं, एक नाम देते हैं, वो भी एक ग्रंथि ही है दोस्तों, उसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। उसको हम कहते हैं दोस्तों हाइपोथैलेमस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों हाइपोथैलेमस। चलिए कभी हम इसके बारे में भी डिस्क्रिप्शन करेंगे अच्छे से, लेकिन फ़िलहाल अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थायराइड ग्रंथि। यानी कि जो थायराइड ग्लैंड होती है दोस्तों, इसको हम, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। तो दोस्तों ये थायराइड ग्रंथि होता कहाँ है? ये दोस्तों थायराइड ग्रंथि जो होती है ये श्वास नली के दोनों ओर स्थित 2 पालियों से बनी होती है। जी हाँ दोस्तों, और ये थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन्स का स्राव करती है दोस्तों, जो हमारे शरीर में जो उपापचयी यानी चयापचयी कार्य होते हैं उनको कंट्रोल करती है। तो दोस्तों चलते हैं हम, और एक क्वेश्चन और पूछता है दोस्तों इससे रिलेटेड, मैं आपको बता दूं। अगर यदि आपसे ये पूछे कि मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों, तो आप सबसे छोटी जो ग्रंथि है वो है दोस्तों पीयूष ग्रंथि। यानी कि जो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है दोस्तों उसको हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहते हैं दोस्तों। उसको हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स, यानी कि पीयूष ग्रंथि, उसको हम कहते हैं दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड्स। चलते हैं दोस्तों आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17। आज देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार है कि थायराइड ग्रंथि से निम्नलिखित में से किस हार्मोन्स का स्रावन होता है? यानी कि थायराइड ग्लैंड किन हार्मोन्स का स्राव करती है? तो दोस्तों ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जिन्होंने भी कल का मेरा वीडियो देखा है उसे इन सारे सवालों के जवाब अपने आप ही मिल जाएंगे। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर ए यानी बी, थायरॉक्सिन। जी हाँ दोस्तों, थायराइड ग्रंथि, अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि जो थायराइड ग्लैंड होती है दोस्तों ये थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का स्राव करती है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि जड़ मानवता यानी कि क्रिटिनिज्म नामक रोग निम्नलिखित में से किस हार्मोन की कमी से होता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो क्रिटिनिज्म होता है, जड़ मानवता जो बीमारी होती है जड़ मानवता, ये आपकी होती है थायरॉक्सिन की कमी से। जी हाँ दोस्तों, ये जो होती है थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से ये बीमारी होती है। और ये बीमारी किस में होती है दोस्तों? इसकी कमी से बच्चों में जो है जड़ मानवता यानी कि उनकी वृद्धि, उनके मस्तिष्क का विकास रुक जाता है दोस्तों, और उनका जो वृद्धि होती है, जो शारीरिक वृद्धि होती है वो भी रुक जाता है। तो चलते हैं दोस्तों, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों वो हो जाएगा आपका थायरॉक्सिन, ऑप्शन नंबर बी थायरॉक्सिन। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि एक अंतःस्रावी नहीं है? कहने का मतलब है ये है, मैंने आपको बताया था दोस्तों कि अंतःस्रावी ग्रंथि वो ग्रंथि होती है जिनमें नलिकाएं पाई जाती है, और ये इनका जो स्राव होता है दोस्तों, ये इनका स्राव शरीर के अंदर होता है दोस्तों। सॉरी, इनमें नलिकाएं नहीं पाई जाती है और ये शरीर के अंदर होता है। जी हाँ दोस्तों, तो इसका सही जवाब जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लार ग्रंथि। दोस्तों लार ग्रंथि एक बहिस्रावी ग्रंथि होती है जो लार का सिक्रेशन करती है सीधा रुधिर में। इसे किसी भी प्रकार की डक्ट यानी नलिकाओं की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए दोस्तों हम इसको बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लार ग्रंथि।
ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आज देखा टॉप 15 क्वेश्चंस जो ग्रंथि और हार्मोन से संबंधित हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों किसी एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में या किसी एक पर्टिकुलर कंपटीशन में नहीं पूछता। ये क्वेश्चंस आपके रेलवे में भी पूछता है, एसएससी में भी पूछता है, और यहाँ तक कि आपके पीसीएस के भी एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे साथ आप जुड़े रहिए, ऐसे ही मैं आपके लिए अच्छा करता रहूँगा। हाँ, एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, कोशिश कीजिए कि इसे शेयर भी किया जाए ताकि मेरे अंदर हौसला आए, मैं आपके लिए कुछ और भी अच्छा कर सकूं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक बाय।